Hello everyone, welcome back to my session. So in this session, I am going to discuss MCQs for human reproduction. So let's start with the very first question, which is about match the following. तो देखिए यहाँ पे लिस्ट वन दी हुई है, लिस्ट टू दी हुई है. अगर आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा दैट दे आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म, राइट. तो देखिए स्पर्म जो होता है मेल मेल का सेक्स सेल होता है, राइट. और वो कुछ इस तरह से होता है. ओके, सो दिस वन इज द टेल. क्योंकि हमें पता है जो स्पर्म्स होते हैं दे रिलीज इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और फिर वो खुद स्विम करके जाते हैं फर्टिलाइजेशन की साइड पे विच इज एम्पुलरी रीजन. ठीक है. तो ये जो पोर्शन है दिस वन इज द मिडल पीस. और ये क्या है? हेड है. एंड दिस वन इज द एक्रोजोम. सो अगर हम बात करें टेल की, सो ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया कि इट हेल्प्स इन मूवमेंट, इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू स्पर्म. और अगर हम बात करें एक्रोसोम की, सो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं. एक्रोसोम इज दिस पोर्शन. तो यहाँ पे ये जो एंजाइम्स होते हैं दे डिजोल्व द आउटर लेयर ऑफ द एग सेल. ठीक है. अगर हम बात करें मिडल पीस की, तो बेटा ये जो है मिडल पीस है, यहाँ पे इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं. और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है. उसका काम होता है एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस करना. तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो मिडल पीस इज द एनर्जी. और जो हेड होता है बेटा, वहां पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा है ये है डी का टू, सी का वन एंड बी का थ्री और ए का फोर. सो ए विल बी द करेक्ट वन. ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है और ज्यादा सुंदर है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट स्टेटमेंट बेस्ड. तो यहाँ पे फोर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है विच वन इज द ट्रू. तो अगर आप फर्स्ट को देखेंगे तो इसमें बोला गया है रिडक्टिव डिवीजन फॉर ह्यूमन फीमेल गेमिटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गेमिटोजेनेसिस. समझिए इस चीज को. ये बोल रहे हैं कि जो फीमेल्स में जो सेक्स सेल्स बनते हैं उसका जो रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है, हमें पता है कि जो सेक्स सेल्स बनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, राइट. उसका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होता है. तो वो जो रिडक्टिव डिवीजन होता है वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है देन दैट ऑफ मेल. बेटा ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है. इसमें बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है. अगर आप इस चीज को भी देखोगे तो देखिए फीमेल में क्या होता है, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है फीमेल एम्ब्रियो, तो उसी टाइम से इनके पास उगोनियाज होते हैं बहुत सारे. ठीक है. प्राइमरी oocyte होते हैं. और जब प्यूबर्टी हिट करती है तो वो जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है ओव्यूलेशन से जस्ट पहले. ठीक है. तो और जो सेकंड म्यूटिक डिवीजन जो कंप्लीट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन से पहले. ठीक है. तो इनके म्यूसिस वन में और म्यूसिस टू में इतना ज्यादा गैप होता है. ऑल राइट. और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मेल्स का देखोगे तो मेल्स में क्या होता है, ये गैप बहुत शॉर्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो दिस वन इज द करेक्ट. एंड फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte. नहीं बेटा, प्राइमरी oocyte से फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनता है. ठीक है. और इसमें डी क्या दिया हुआ है, एलएच सर्च लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. तो बेटा ये भी गलत है. जब एलएच सर्च होता है तो ओव्यूलेशन होता है. ठीक है. तो ए और बी ट्रू हो गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है. तो एजर्शन इज सेइंग एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. तो ओके, जो यूट्रस होता है फीमेल का, जो यूट्रस होता है वो थ्री लेयर से मिलके बना होता है. ठीक है. तो जो अंदर वाली जो लेयर होती है होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. तो जो एंडोमेट्रियम होता है बेटा वो अंदर वाली लेयर होती है. समझिए इस चीज को. इफ दिस इज द यूटरस, तो जो अंदर वाली लेयर होती है ना एंडोमेट्रियम, और इस एंडोमेट्रियम में क्या है, साइक्लिक चेंजेस आते रहते हैं. जब मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, तो पीरियड्स में जो होता है हमारी एंडोमेट्रियम लेयर ही बाहर आती है. तो इस एंडोमेट्रियम का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, इसका पर्पस होता है इम्प्लांट करना. इफ
फर्टिलाइजेशन हो गया है तो वो आगे जाके क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है ना। फर्टिलाइजेशन जब हो गया है तो वो जो जाइगोट है इट डेवलप्स इनटू सम स्टेजेस, ठीक है, तब जाके वो एम्ब्रियो बनता है प्रॉपर, फिर एम्ब्रियो में भी और डेवलपमेंट होता है, देन दे फॉर्म बेबी, ठीक है। तो वो जो कुछ ब्लास्टोसिस्ट का जो स्टेज बनता है वो तब एम्पुलरी रीजन से आके यूट्रस से इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो इम्प्लांट होता है वो होता है इस एंडोमेट्रियम लेयर पे, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यहाँ पे ही इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो दिस वन इज करेक्ट कि हाँ भाई नेसेसरी होती है एंडोमेट्रियम, बिना एंडोमेट्रियम लेयर के नहीं होगा इम्प्लांटेशन यूट्रस में, बेबी चिपकेगा ही नहीं यूट्रस में, इस चीज को समझिए। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स दैट कॉजेज डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी करेक्ट है। पर बेटा ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। मतलब यहाँ पे बताना चाहिए था कि एंडोमेट्रियम किस तरह से इंपॉर्टेंट है ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करने के लिए, किस तरह के उसके जो सेल्स हैं वो एंडोमेट्रियम के सेल से इंटरडिजिट होते हैं, उसको इंटरलॉक कर देते हैं और इम्प्लांटेशन हो जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम वो सेल होता है जो मतलब एग रिलीज कर देता है, उसके बाद जो बचता है वो उसको डिजेनरेट कर देता है। तो ये चीज बताइए। सो सेकंड विल बी दी करेक्ट वन, कि भाई दोनों ही ट्रू है पर जो रीजन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। थोड़ा अच्छे से बताना चाहिए था कि किस तरह से इम्प्लांटेशन होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड। तो यहाँ पे फोर स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है विच वन आर दी करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो देखिए जो पहला है, हमें पता है जो प्राइमेट होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें ऑयस्ट्रस साइकिल होती है। मतलब जो जैसे कि हमारे ह्यूमंस में, मैमल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो एंडोमेट्रियम निकल जाती है, इसमें एब्जॉर्ब होती है। नाउ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो भाई ये चीज गलत है, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड मेनार्क। नाउ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी करेक्ट है भाई, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है विच मीन्स फीमेल इज प्रेग्नेंट, विच मे बी द पॉसिबल रीजन, ठीक है। चलिए नाउ साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो भाई ये भी करेक्ट है। चलिए तो ए सी एंड डीज आर करेक्ट। Now, let's move forward towards the next question, which is about male reproductive system. अब देखिए यहाँ पे ना सीक्वेंस दिए गए हैं, फोर तरह के सीक्वेंस हैं जिसमें आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट, किस तरह से जो स्पर्म सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्क्रोटम एक पार्ट होता है जो कि इट हैंग आउटसाइड फ्रॉम द मेल बॉडी, ठीक है। तो उस स्क्रोटम में टेस्टीज होते हैं, उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, वहां पे स्पर्म बनता है। अब ये एब्डोमेन से बाहर क्यों अटैच होते हैं स्क्रोटम, बेटा क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। सो पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैंग्स आउटसाइड विच वी कॉल स्क्रोटम, और वहां पे क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं पेयर में, और उनका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लोअर होता है विच सपोर्ट स्पर्म फॉर्मेशन, राइट। तो वो जो टेस्टीज हैं उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड उसमें भी अराउंड 250 कंपार्टमेंट होते हैं सब में, दोनों में, और उसमें भी ईच कंपार्टमेंट हैज 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो है रेटेटेस्टे के थ्रू जाता है वास एफरेंशिया में, फिर एपिडाइडेमिस में, और देन वास डिफरेंस से इजेक्युलरी डक्ट, और फिर ये जो होता है ये क्या है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है यूरिन और इसका स्पर्म का, फिर ये इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। सो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो किस तरह से, देखिए ये क्या है, ये टेस्टीज हैं, इस तरह से ये दो टेस्टीज होती हैं और सब में क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, राइट। और ईच लोब्यूल हैज अराउंड
250 कंपार्टमेंट और ईच कंपार्टमेंट हैज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाता है किसकी तरफ, वास एफरेंशिया की तरफ थ्रू रेटिटेस्टे। तो मैं यहाँ पे रेटिटेस्टे भी मेंशन कर रही हूं। फिर वास, सॉरी, वास एफरेंशिया, देन एपिडाइडेमिस में जाता है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये क्या है, ये रेटिटेस्टे हैं। दीज आर दी लोब्यूल्स, जहां पे क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर, और ये क्या है, रेटिटेस्टे हैं। तो यहां से निकल के यहां जा रहा है, देन कहाँ जा रहा है, वास एफरेंशिया में जा रहा है, फिर एपिडाइडेमिस में जा रहा है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस वन इज एपिडाइडाइमिस। फिर यहां से कहाँ जाएगा बेटा, यहां से आपको दिख रहा है, यहां से ये जा रहा है कहाँ, वास डिफरेंस पे, ठीक है। नाउ ये यहां से जा रहा है इधर यूरेथ्रा में। अब आपको दिख रहा होगा, जब यूरेथ्रा में जा रहा है तो बहुत सारे सीक्रेशंस भी इसको मिल रहे हैं, जैसे कि ये जो ग्लैंड्स हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हुआ, तो इसके भी सीक्रेशन इसको मिल रहे हैं। सो यस, यूरेथ्रा। तो इसका आंसर सी हो गया करेक्ट। चलिए, आई होप दिस वन इज क्लियर। प्लीज इसके डायग्राम की भी आप प्रैक्टिस कर लें, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। सीबीएसई एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम्स में जनरली आता है, ठीक है। अब नीट में तो इस तरह से एमसीक्यूज ही बन के आएंगे इसके पाथवे पे, या फिर इसके मतलब चार ऑप्शन दिए होंगे कौन से ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, कौन से नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी। सो इट इज सेइंग शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। तो भाई इसमें बताना है कि कौन सा जो है शेयर टर्मिनल डक्ट होता है। सो ऑब्वियसली वी जस्ट कवर्ड इट, कि हमें पता है जो कॉमन होता है शेयर्ड, अभी मैंने बताया यूरेथ्रा होता है, राइट। यूरेथ्रा में ही यूरिनरी सिस्टम का मतलब वो यूरिनरी सिस्टम यूरिन डालता है, और स्पर्म्स भी इसी से ही जाते हैं। सो ए इज द करेक्ट वन। नाउ अगेन वेरी इजी डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट राइट नाउ। तो यहाँ पे वही पूछा है भाई क्या है, तो हमें पता है ये जो ग्लैंड्स हैं वो क्या है। देखिए, जो बी है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम बी। जो बी है वो क्या है बेटा, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये क्या है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। नाउ दिस वन इज बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। और ये क्या है, वास डिफरेंस है। सो कौन सा करेक्ट हो गया, इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ए वन इज दी, हाँ, ए इज दी करेक्ट वन, राइट। चलिए, यहाँ पे गलत लिखा है, इट शुड बी ए। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमने इसको भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही। देखिए कितने ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, घुमा फिरा के उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। ये जितने भी क्वेश्चन है इस सेशन में वो सारे ही पीवाईक्यूज हैं। सो डरने की कोई बात नहीं है, सारा पेपर एनसीईआरटी में से आता है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बिल्डअप होगा, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो भाई बताना है जो मियोटिक डिवीजन होता है सेकेंडरी oocyte का, वो कब कंप्लीट होता है, प्रायर टू ओव्यूलेशन? नहीं भाई, उस टाइम पे तो म्यूसिस वन होता है ना। एट द टाइम ऑफ कॉप्युलेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, ये होगा, ठीक है बेटा। जाइगोट के बाद क्यों ही होगा, दिस इज वेरी नॉनसेंस ऑप्शन, राइट। सो आंसर डी इज द करेक्ट वन, आपको एनसीईआरटी हाईलाइट में भी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सो विच इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, सॉरी, which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? अब भाई जब ओवम रिलीज होता है, अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है वो चार्ट, तो आपको पता चलेगा जब ओवम रिलीज होता है एट दी 14th डे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, राइट। तो जो ओव्यूलेशन जब होता है तो कौन सा हार्मोन उसको रिलीज करवाता है। सो आई टेक यू टू दिस ग्राफ।
आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से एलएच और एफएसएच दोनों ही सर्ज होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और जो 14th डे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। इस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, बट ये जो प्रोजेस्ट्रोन है इसका लेवल डाउन है 14th डे पे, इस चीज को समझिए। तो केवल प्रोजेस्ट्रोन का जो लेवल है वो डाउन है, और एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ है, एलएच का बढ़ा हुआ है, और एफएसएच का भी बढ़ा हुआ है। और वही जो है वो करवा रहे हैं ये जो मेच्योर फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल, उससे ओव्यूलेशन, ये जब रप्चर होके ओवम रिलीज करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। समझिए इस चीज को, ठीक है। इसलिए 14th डे बहुत ज्यादा सुटेबल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। इट विल लीड टू दीज दिस डे लीड टू सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन तो नहीं है, लो एलएच और एफएसएच नहीं होते हैं, हाई होते हैं, सो ओनली ए विल बी द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन फ्रॉम दिस चार्ट। तो यस, इसमें भी कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, अब आपको बताना है कौन सा क्या है। तो भाई प्रोलिफरेटिव फेज हमें पता है फॉलिकुलर फेज होता है, सेक्रेटरी फेज ये होता है मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है, दिस वी नो, ठीक है। तो ये आपको यहां से इस चार्ट से भी दिख जाएगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ल्यूटियल फेज सीक्रेटरी फेज को बोला जा रहा है, फॉलिकुलर फेज प्रोलिफरेटिव फेज को बोला जा रहा है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन विच इज अगेन अबाउट स्टेटमेंट बेस। तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। एलिस ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो नेक्स्ट है एफएसएच स्टिमुलेट दी सर्टोली सेल विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। भाई ये हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। एलिस ट्रिगर सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लेडिक सेल, ये भी करेक्ट है। एलएच एंड एफएसएच जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, नहीं बेटा ये इनकरेक्ट है, आप देख रहे हो ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो दिस वन विल बी द इनकरेक्ट वन विच मेक्स इट करेक्ट, तो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स। तो भाई जो सेकंड पोलर बॉडी होती है वो कब होती है, A sinks simultaneously with first cleavage after the entry of sperm but before fertilization, after fertilization या before entry of sperm। बेटा ऑब्वियसली आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन से पहले M2 कंप्लीट होता है और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कैपेसिटेशन। तो भाई कैपेसिटेशन में क्या होता है, जो रिएक्टिव प्रोसेस होता है आउटर लेयर को डिसॉल्व करने, एग की आउटर लेयर को डिसॉल्व करने के लिए। तो जब स्पर्म अपने आप को प्रिपेयर करता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, ठीक है। जब इसमें मतलब रिएक्शन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, एक्टिव करता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो ये कहाँ होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होता है। ऑब्वियसली मेल में तो होगा नहीं ना, वहां जाने के बाद ही वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन अबाउट मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है, और यहां से आपको पता चल जाएगा भाई क्या क्या चीज होती है। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा होता है ये रिलीज करता है एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। तो एचसीजी ए से करेक्ट हो जाएगा, ए का 2। नाउ जोना पेल्यूसिडा क्या है, लेयर ऑफ ओवम है, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ ओवम जो होती है दैट इज जोना पेल्यूसिडा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अभी हमने पढ़ा था, कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है बेटा, लुब्रिकेशन देता है पीनस को, ठीक है, आपने अभी देखा भी था। और जो लेडिक सेल्स होते हैं वो एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ये भी मेल सेक्स हार्मोन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी का आंसर डी, ठीक है, डी का 1, सी का 4,
बी का, बी का 3 एंड डी का, वो सॉरी ए का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी, हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो भाई कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? सो ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इट, और आपको यहाँ पे भी ये मिल जाएंगे देखने को। प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन। कौन कौन सा? एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, और फिर बाद में जो होता है एक और हार्मोन रिलीज होता है, पर वो रिलीज होता है ओवरी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सिन। ठीक है। और ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन होते हैं, ये वो हॉर्मोन्स हैं जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी में। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन पे। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। तो कॉलम 1 में है मॉन्स प्यूबिस। तो जो मॉन्स प्यूबिस है ऑब्वियसली इट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, और फीमेल। और जो एंट्रम है वो क्या है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है। नेबन कर्ण जो है वो क्या है? स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है। और जो ट्रोफो एक्टोडर्म है, ये क्या होती है? एम्ब्रियो की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सो दीज आर दी एम्ब्रियो लेयर, जो कि बहुत इनिशियल फेज की लेयर होती है, और यही आगे जाके डिफ्रेंशिएट करके सारे ऑर्गन्स बनाती है हमारे बॉडी के। चाहे वो मतलब चाहे वो कोई भी बॉडी पार्ट हो, आप हेयर ले लो, नेल्स ले लो, हार्ट ले लो, एवरीथिंग इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम दीज embryo layer: ectoderm, mesoderm, endoderm. All right. So this one is the correct. A का 3, B का 4, and C का 1 और D का 2. So answer B will be the correct one. चलिए, so that's it about this session. I hope you have enjoyed it. अगर किसी का कोई डाउट है, you can write down in the comment box, and please subscribe if you like the session. We will meet in the next session. Till then, bye bye. Take care.